द्वादश बुद्धि की चर्चा हो रही है, उसके 9वें अक्षर की चर्चा चल रही है। एक डंडा सा आकृति बना हुआ है, थोड़ा सा उठा खावर जैसा है, और यह यज्ञ की अनुभूति करा रहा है। यज्ञ क्या है? विषय को त्याग देना, सारे विषय को त्याग देना। जो विचार है ना, विचार आ रहा है उसको हम त्याग दिए, जो संकल्प आ रहा है उसको हम त्याग दिए, जो महत्वाकांक्षा और भोग हो रहा है उसको हम त्याग दिए। तो इस तरह से विषयों को त्यागने से भी हम अखंडता की अनुभूति को प्राप्त कर लेते हैं। अब इस आकृति को आप ध्यान से देखिए, अक्षर को ध्यान से देखिए। इस अक्षर की क्या विशेषता है? इस अक्षर को समझने के लिए प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति को समझना होगा। कैसे प्रतीक के रूप में अभिव्यक्त किया गया है? एक डंडा है और वो डंडे में नीचे दो पैर, नीचे दो डंडा निकला हुआ है, और ऊपर से थोड़ा छोड़ कर करके डंडा दो निकला हुआ है। जैसे आदमी पैर और हाथ को जब फैला लेता है तो इसमें 5 डंडे बन जाता है। दायां हाथ, बायां हाथ, दायां पैर, बायां पैर, और सर से लेकर करके हमें गुप्तांग तक एक आकृति का एक डंडा बन जाता है। तो यह जो 5 आकृतियां हुई वह 5 प्रवृत्ति का प्रतीक है। बायां हाथ विचार, दायां हाथ संकल्प, दायां पैर महत्वाकांक्षा, बायां पैर भोग, और बीच का जो आकृति है सर से लेकर के गुप्तांग तक, वो क्या है? आकाश का प्रतीक है। यह विभिन्न सभ्यताओं में भी आपको देखने को मिलता है। तो इन विचारों को, विचार, संकल्प, महत्वाकांक्षा और भोग को जब हम त्यागते हैं तो त्यागने से भी अखंडता की अनुभूति होती है, और इसी त्याग को दिखाया गया है इस अक्षर में। इस अक्षर में आपको दिखाया गया है। और अगर हाथ को हटा दे, पैर को हटा दे, प्रवृत्ति के अन आकृति को हटा दे, जो प्रतीक प्रवृत्ति है हाथ और पैर, तो वो करीब डंडे जैसा वो हो जाएगा। तो यज्ञ रूप में क्या है? विचार को त्याग देना, संकल्प को त्याग देना, महत्वाकांक्षा को त्याग देना, और भोग को त्याग देना। आकाश को भी अगर हम त्यागना चाहें तो त्याग दें, आकाश के त्यागने से त्याग की ही अनुभूति होती। तो इस तरह से अखंडता की अनुभूति प्राप्त हो जाती है। यह यज्ञ रूप जो है वह बड़ा विराम देने वाला है। तो समझने वाली बात है कि यज्ञ रूप के माध्यम से हम किस तरह से अखंडता की अनुभूति हम प्राप्त करेंगे। तो यह एक तरह से अनुभूति का एक तौर तरीका है। बुद्धिगत रूप से ये सारी बातें जो बुद्धि की जो स्थिति बताई है, अखंडता के प्राप्ति के बाद तैयार किया गया। शुभारंभ में कोई नहीं समझ सकता, लेकिन जो लोग समझा रहे हैं उससे अगर आप समझ लाना चाहें तो पहले ही उसके बारे में मानसिकता बना लेंगे कि यह 12 स्थिति अखंडता की अनुभूति को व्यक्त करने की स्थिति है, बौद्धिक स्थिति प्राप्त करने की स्थिति है। तो इससे एक फायदा होगा, इससे एक फायदा होगा कि हम जान जाएंगे कि परम लक्ष्य हमारा क्या है, और जब लक्ष्य हम जान जाएंगे तो लक्ष्य तक पहुंचना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए इन अक्षरों पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत, मनन करने की जरूरत है, दिमाग में बैठाने की जरूरत है, और इस तरह से दिमाग में बैठाने से हम अखंडता की अनुभूति को प्राप्त कर लेते हैं। तो यज्ञ रूप यज्ञ की शास्त्रों में भी बड़ी चर्चा है, और उसके माध्यम से अखंडता की अनुभूति को व्यक्त करने की कोशिश किया गया है परंपरागत रूप से। आज यज्ञ के नाम पर हवन हो रहा है, यह हो रहा है, वह हो रहा है, वह भी अखंडता की अनुभूति के बारे में बताने की कोशिश किया गया। लेकिन जो यज्ञ करवा रहे हैं वो नहीं जान रहे हैं कि यज्ञ का क्या मतलब है। यज्ञ से कुछ होने वाला नहीं है। यज्ञ को समझने के लिए यज्ञ की क्रियाविधि का व्यवस्था किया गया था, क्योंकि उस समय लिखने की व्यवस्था नहीं थी, भाषा को व्यक्त करने की क्षमता नहीं थी। इसलिए क्रियाक्रम के द्वारा, कर्म के द्वारा अखंडता को प्राप्त करने के लिए विधि विधानों का इस्तेमाल किया गया था, जिस विधि विधान के माध्यम से अखंडता की अनुभूति को समझने में आसान है। आज वो अंधवाद के रूप में एक क्रिया भर है,
और उस क्रिया को लोग अपना करके यज्ञों का आयोजन करते हैं। तो परंपरागत रूप से भी यज्ञ की चर्चा है। सिंधु सभ्यता में भी यह यज्ञ के रूप में चर्चा किया गया था और उस समय बहुत सा विषय जो सिंधु सभ्यता में व्यक्त किया गया था वह परंपरागत विधि विधानों में भी देखने को मिलता है। यह अच्छी तरह से जान लेने की ज़रूरत है, समझ लेने की ज़रूरत है और इस तरह से इस अक्षर के माध्यम से आप जानते हैं कि यज्ञ के माध्यम से भी विराटता का अनुभूति होती है।